हर बार जब ये आवाज घर में आती थी, नौकरानियां समझ जाती थीं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सभी लोग जल्दी जल्दी सारा खाना छुपाने में लग जाते। वे इतने डरते थे कि सामने आने की भी हिम्मत नहीं होती। जैसे ही आखिरी खाना छिपाया जाता, मिसाइल जैसा भूत कुत्ता बारकर वहां आ धमकता। मासूम कुत्ते की नाक को अलमारी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर वो नौकरानियों को मासूम पिता जैसा चेहरा बनाकर देखने लगा। लेकिन उसकी ये हरकतें अब बेअसर हो चुकी थीं। जैसी उम्मीद थी, उसे फिर से रसोई से बाहर धक्का दे दिया गया। बारकर का यह घमंड इसलिए था क्योंकि उसका मालिक एक अमीर आदमी था जो उसे बहुत चाहता था। लेकिन अब उसी अमीर इंसान के साथ रहते हुए उसे मजबूरी में बक को कमरे से बाहर निकालना पड़ा और उसके कमरे में आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन यह बात बारकर को नहीं रोक सकती थी। वो हमेशा की तरह खिड़की से अंदर घुसने की तैयारी में था। लेकिन इस बार उसे खुद अमीर आदमी ने रोक दिया क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वह चाहता था कि बारकर एक दिन उसकी बात माने। लेकिन ये उम्मीद भी बेकार निकली। बारकर एक जंगली खरगोश से आकर्षित हो गया। अभी जो बात हुई थी वो हवा में उड़ गई। दोपहर में जब वो लौटा तो देखा कि मेज पर स्वादिष्ट खाना रखा था और सबसे बड़ी बात, कुर्सी पर कोई नहीं था। बारकर ने अपनी जबान चाटी और मालिक को बर्थडे सरप्राइज देने की सोची। धीरे धीरे पूंछ हिलाते हुए आया और सबके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगा और मुंह में रखा चिकन लेग देखकर सब समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। जैसा कि अंदेशा था, टेबल की इज्जत बारकर ने फिर से लूट ली थी। अमीर आदमी का चेहरा क्रोध से भर गया। शुक्र है कुत्ते के पास अभी भी एक चिकन लेग था और उसने उसे भी खा लिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये उसकी विदाई बन जाएगी। आधी रात को अमीर आदमी बारकर के पास आया और उसे खाने का लालच दिया। बारकर को लगा वो मजाक कर रहा है। थोड़ा सा हिचका, बक झट से पिंजरे में कूद गया और तभी उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब बारकर क्या कर सकता था? उसे पता चला कि उसका मालिक उसे किसी कुत्तों की मंडी में बेच आया है। अंत में जब वो दूर होते किले की तरफ देख रहा था, तभी बारकर को पछतावा हुआ। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? उसके बाद बारकर को कैदियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो उसने देखा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दक्षिण का यह कुत्ता पहली बार बर्फ देख रहा था। लेकिन उसे क्या पता था, अगले ही पल उसे कुत्तों के पिंजरे में फेंक दिया जाएगा और कोई भी उसे अपना सकता था। शुक्र है बारकर की हालत अच्छी थी। उसे एक काले लड़के ने ले लिया। यहीं से बारकर को अपना दूसरा मालिक मिला। उसे क्या पता था कि बाद में यही बारकर उन्हें कई बार जान बचाएगा। दौड़ते वक्त एक ऐसा खरगोश दिखा जो दो पैरों पर खड़ा था। वो ध्यान खो बैठा और गड्ढे में जा गिरा। स्कैगवे की पूरी टीम धड़ाम से गिर पड़ी। बारकर शर्म से सिर झुका लिया। लेकिन वो काला लड़का उससे नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसे समझाया कि टीम में घुलने मिलने में वक्त लगता है। लेकिन जल्द ही टीम के अंदर एक और समस्या आ गई। लीडर एरहा अक्सर अपने अधिकार का दुरुपयोग करता और दूसरों का खाना छीन लेता। शिकायत करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सिर्फ चुपचाप सहते रहते। बारकर जो खुद भी सताया गया था, अब और सह नहीं पाया। वो छोटे पीले कुत्ते के पास गया और उसे खाना दिया। छोटा पीला कुत्ता पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाया। फिर बारकर ने खाना उसके सामने लुढ़काया और बिना मुड़े वहां से चला गया। और फिर पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।